हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स, जर्नल एंड लेजर। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमने लास्ट वीडियो में आपको गोल्डन रूल्स और जर्नल ये दोनों जो फर्स्ट पार्ट था ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज हम जो करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे लेजर लेके, क्योंकि सेकेंड सेम में क्लास 11 का सेकेंड सेम में लेजर से स्टार्ट है, तो इसलिए हम आज लेजर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गोल्डन रूल समझाए थे, जर्नल समझाए थे और एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाए थे। वही प्रॉब्लम को लेके, उसी प्रॉब्लम का जो जर्नल हमने बनाया था, वो जर्नल से किस तरह से लेजर में ट्रांसफर होता है वो आज हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। लेजर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरह से लेजर में ट्रांसफर होता है जर्नल से, वो आज हम दिखाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। चलिए जर्नल आपको देखिए, जर्नल ये वाला प्रॉब्लम हमने लास्ट वीडियो में लिए थे और इसको एक एक करके हमने ये जर्नल बनाए थे। अब देखिए ये जर्नल बनाए थे। आज हम क्या करेंगे, इस जर्नल से एक एक करके लेके लेजर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या करना है हमको, लेजर का स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इस तरह से लेजर का स्ट्रक्चर होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ क्या लिखा जाता है, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमको लेजर का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो आप लोग लेजर का फॉर्मेट बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, हमको शुरू से एकदम से देखना पड़ेगा जो जो अलग अलग अकाउंट है। जैसे मानिए यहाँ पे कैश है, तो जो जो अलग अलग अकाउंट है वो अलग अलग अकाउंट लेके हर अकाउंट का अलग अलग वो लेजर बनेगा। तो आपके सामने हम दिखा के एक एक करके आपको दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। जैसे मानिए कैश एक अकाउंट है, तो कैश के लिए एक अकाउंट बनेगा। तो कैश का आप भैया बड़ा बनाइएगा, क्योंकि कैश के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए कैश का एक बड़ा साइज का बनाइएगा। तो हम यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ चलिए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट। दूसरा हो गया, दूसरा देखिए क्या है और अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और देखिए और क्या क्या है, अलग अलग अकाउंट पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करेंगे। हो गया यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने अकाउंट, जितने सारे अकाउंट था वो हमने बना लिए हैं। अब एक एक करके हम इसका एंट्री करते चलेंगे। चलिए पहले एकदम शुरू में आ जाते हैं, लेजर में कैसे लिखते हैं वो आपको दिखाते हैं। पहले एकदम से फास्ट जो एंट्री है, क्या बताया गया है, जनवरी 2018 एक तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, पहले हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट में चलेंगे। कैपिटल अकाउंट में जाके कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट में जाके लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैश अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं कैश में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कैश में पहले क्या करना है, हमको पहले डेट लिखना है। डेट लिख के उसके बाद शुरू करना है हमको। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। कितना, क्या डेट था, 2018 था और जैन था, यहां भी लिख देंगे 2018 और ये जैन। तो हुआ क्या है, कैश आपके घर में आया, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल था, तो यहां क्या लिखेंगे, जनवरी 1 तारीख को लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल। ठीक है बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट था, 2 लाख यहां लिखेंगे। ठीक है, टू कैपिटल 2 लाख लिखेंगे यहाँ। फिर कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे, कैपिटल में ऐसे ही डेट लिखेंगे 2018, यहाँ भी 2018,
जैन, यहाँ भी जैन लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कैश। अब देखिए बाई कैश, जो टू में रहेगा उसके केस में जो अकाउंट रहेगा वो होगा बाई। इस साइड में लिखेंगे, राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाई लिखेंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे तो टू लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, कितना, सेम अमाउंट लिखेंगे 2 लाख। ठीक है, अब हम फटाफट बैठा के चलेंगे, फटाफट करके बैठाएंगे। यहाँ भी लिख देते हैं 2018 जैन, यहाँ भी 2018 जैन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट एंट्री में क्या बताया गया, नेक्स्ट एंट्री में आपको बताया गया है, नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या बताया गया है, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या करेंगे, कैश में लिखेंगे बाई परचेज, तो कैश में लिखेंगे बाई परचेज और परचेज में लिखेंगे टू कैश। चलिए कैश में क्या लिखेंगे, डेट क्या था, 2 तारीख था, डेट क्या था, 3 तारीख था, तो यहां लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, डेट दे देंगे 3 तारीख। कितना अमाउंट था, अमाउंट कितना था परचेज का, देखिए परचेज का अमाउंट था 43,000, तो यहां लिखेंगे 43,000। ठीक है, और परचेज अकाउंट में जाएंगे, परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू, यहां भी 3 तारीख लिखेंगे, टू कैश, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सेम अमाउंट लिखेंगे 43,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया आपको, एक एक करके हम एंट्री देखते रहेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बताया गया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमल, तो परचेज अकाउंट में क्या होगा, टू अमल होगा और अमल में क्या होगा, बाई परचेज होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं परचेज अकाउंट में, फिर हम चलेंगे परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू, डेट कौन सा था, डेट देखना पड़ेगा, डेट कौन सा था भाई, डेट था 5 तारीख, 5 तारीख, क्या लिखेंगे, टू अमल, टू अमल अकाउंट, कितना अमाउंट था, चलिए कितना अमाउंट था, आपको जर्नल एंट्री और नहीं देखना, सिर्फ जर्नल से लेजर कर देना है, 32,000, तो यहाँ लिखेंगे 32,000। ठीक है बच्चों, तो परचेज में हमने लिख दिया, तो फिर अमल में क्या लिखेंगे, अमल में लिखेंगे 2018 जैन लिखेंगे यहाँ, बाई, अमल में क्या लिखेंगे, बाई परचेज। ठीक है बच्चों, बाई परचेज अकाउंट कितना, 32,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट एंट्री में क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट एंट्री में मशीनरी टू एबीसी, तो हमको कहाँ जाना है, मशीनरी अकाउंट में जाना पड़ेगा। चलिए फिर मशीनरी अकाउंट में चलते हैं और एबीसी अकाउंट में चलते हैं। मशीनरी अकाउंट में चलेंगे हम, तो चलिए मशीनरी अकाउंट, मशीनरी परचेज किए हैं, तो मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, टू एबीसी, डेट कौन सा होगा, 2018 जैन, डेट कौन सा था, डेट देखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट का डेट क्या था, मशीनरी अकाउंट में डेट था 8 तारीख, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 तारीख लिखेंगे, 8 टू ए बी सी को अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे, मशीनरी जितना था, कितना था मशीनरी, चलिए देख लेते हैं मशीनरी का अमाउंट कितना है, मशीनरी का अमाउंट है 54,000, तो यहाँ लिखेंगे 54,000 और
हम कहाँ जाएंगे, एबीसी लिमिटेड में चलेंगे। एबीसी लिमिटेड में भी ऐसे डेट लिखेंगे 2018 जैन, यहाँ भी लिखेंगे 2018 जैन, क्या लिखेंगे, बाई मशीनरी, बाई मशीनरी। कितना अमाउंट, अभी देखिए कितना अमाउंट हमने लिखा 54,000, तो यहाँ लिखेंगे 54,000। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर आगे वाले एंट्री में चलते हैं, आगे वाले एंट्री में चलते हैं। चलिए तो देखिए 8 तारीख तक हमारा काम हो गया है। अब 9 को चलेंगे, 9 तारीख का जो जर्नल एंट्री है उसमें चलेंगे। उसमें क्या बताया गया है, फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम कहाँ जाएंगे, पहले फर्नीचर में चले जाते हैं। फर्नीचर अकाउंट कहाँ पे है, देख लेते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर में चलते हैं, फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे। अब फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट में होगा टू कैश, तो यहाँ लिखेंगे 2018 जैन, 1 तारीख जैन, कौन सा डेट था, भूल गए, डेट देखना भूल गए भाई, डेट कौन सा था, डेट था 11, हाँ 11 तारीख था। तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर टू कैश, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था, फर्नीचर का अमाउंट कितना था, टू कैश अमाउंट था 16,000, तो यहां लिखेंगे 16,000। ठीक है बच्चों, फिर कैश के साथ ट्रांजैक्शन था, तो हम चले जाएंगे कहां, हम चले जाएंगे कैश में। तो चलते हैं कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में चलते हैं। फिर कैश अकाउंट में जाके हम क्या लिखेंगे, 11 तारीख को बाई, क्या लिखेंगे, फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट 16,000। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया है, नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया है, देखिए 12 तारीख को, 12 तारीख को क्या एंट्री है, 12 तारीख को एंट्री था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलते हैं फिर कैश में, कैश में पहले एंट्री कर देते हैं, कैश में जाके पहले एंट्री कर देते हैं। कैश में क्या एंट्री होगा, आप डेट देखिए कौन सा था, 12 तारीख को अमाउंट था 7,000, तो यहाँ 12 तारीख लिखेंगे बाई सैलरी, बाई सैलरी अकाउंट, कितना 7,000। ठीक है बच्चों, फिर हम चलेंगे कहाँ, सैलरी अकाउंट में चलेंगे। सैलरी अकाउंट में जाके फिर क्या एंट्री होगा, सैलरी अकाउंट में होगा, डेट लिखेंगे 2018 जैन, 12 तारीख टू कैश, सॉरी सैलरी अकाउंट में, सॉरी यहाँ लिखना है सैलरी अकाउंट में 2018 जैन 12 टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितना 7,000, ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 7,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट हो गया 7,000 हो गया। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री में क्या बताया गया आपको, देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है आपको, 12 के बाद 13 तारीख को, 13 तारीख को क्या हुआ है, स्टेशनरी, 13 तारीख को क्या हुआ है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले चलते हैं कैश में, कैश में चलते हैं, कैश में जाके पहले हम एंट्री कर देते हैं, उसके बाद आते हैं। तो यहाँ क्या होगा 13, यहाँ होगा 13 बाई क्या होगा स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितना था स्टेशनरी का, स्टेशनरी का अमाउंट था, स्टेशनरी का अमाउंट था कितना, स्टेशनरी का अमाउंट था 1200, यहाँ लिखेंगे 1200। ठीक है बच्चों, फिर हम चलेंगे कहाँ, हम चलेंगे स्टेशनरी अकाउंट में। स्टेशनरी अकाउंट में जाके चलते हैं, स्टेशनरी अकाउंट में चलेंगे,
स्टेशनरी अकाउंट में चलेंगे, यहाँ स्टेशनरी अकाउंट में चलेंगे। जनवरी कौन सा डेट था? जनवरी 13 तारीख था। तो क्या लिखेंगे? टू कैश लिखेंगे यहाँ, टू कैश अकाउंट कितना? 1200 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ऐसे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ऐसे या ऐसे, इस तरह से क्रॉस चल रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा धीरज रख के समझ लो तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको? नेक्स्ट एंट्री में क्या है? 15 तारीख को, 15 तारीख को क्या एंट्री है? 15 तारीख को एंट्री है आपका पोस्टल स्टैम्प्स टू कैश। तो चलिए पहले कैश में एंट्री कर देते हैं। कैश में जाके हम क्या करेंगे? कैश में एंट्री करेंगे बाय 15 तारीख को पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट। अमाउंट कितना था भाई? पोस्टल स्टैम्प्स का अमाउंट कितना था? पोस्टल स्टैम्प्स का अमाउंट कितना था? पोस्टल स्टैम्प्स का अमाउंट था भाई 110, तो 110। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम जाएंगे कहाँ? पोस्टल स्टैम्प्स में जाएंगे। पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट कहाँ बनाया हमने? यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे 2018 जैन कौन सा? 15 टू कैश लिखेंगे यहाँ पे। कितना अमाउंट? 110। ठीक है बच्चों, यहां भी लिख के रखते हैं 2018 जैन 15। ठीक है, 50 नहीं, सॉरी, जैन लिख के रखेंगे। यहाँ डेट कौन सा आएगा हमको पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं हम। तो 16 तारीख को क्या बताया गया है? 16 तारीख को क्या बताया गया आपको? कैश टू सेल्स, मतलब सेल्स हुआ है और कैश आया है। तो चलते हैं फिर कैश अकाउंट में। पहले हम चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में हम एंट्री करेंगे पहले। कौन सा डेट है? जैन 16, जैन 16 टू सेल्स, सेल्स करके पैसा है आपके पास, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? देखिए कितना अमाउंट था भाई, सेल्स करके कितना आया था? कितना अमाउंट आया था? 62,000, 62,000। चलिए तो लिखते हैं 62,000। तो यहां लिखेंगे 62,000। ठीक है बच्चों, फिर चलते हैं कहां चलेंगे? सेल्स में चलेंगे। चलिए सेल्स अकाउंट में चलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। चलिए भाई सेल्स अकाउंट में आ गए। डेट क्या होगा? 2018 जैन, कौन सा डेट था? 16 था। तो क्या लिखेंगे यहाँ? बाई से, बाई कैश। ठीक है बच्चों, पैसा आपके पास आया है, तो यहाँ क्या होगा? बाई कैश अकाउंट। सेल्स में होगा बाई कैश, कैश में होगा टू सेल्स। कितना? 62,000। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि इतने सारे अकाउंट में बार बार ट्रांसफर कर रहे, जा रहे, आ रहे हैं, बहुत परेशानी की काम है। लेकिन क्या करें भैया, परेशानी तो होना ही है, नहीं तो कैसे सीखोगे? परेशान होकर ही तो सीखना पड़ता है, सीखने के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। अब देखो बीमोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो चलते हैं फिर बीमोल अकाउंट में, फटाफट चलते हैं बीमोल अकाउंट में। चलिए बीमोल कहाँ है भाई? आ जाओ फटाफट, बीमोल आ गया। तो बीमोल अकाउंट में क्या हुआ? बीमोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2018 जैन, कौन सा डेट था? 17 था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू सेल्स लिखेंगे। कितना अमाउंट था? वो तो हमने ध्यान नहीं दिए, तो फिर ध्यान देना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं अमाउंट कितना था। कितना अमाउंट था भाई? 18,000। कितना था बीमोल में? 18,000। तो डेट कौन? 17। तो चलिए फटाफट करते हैं, फिर चलते हैं बीमोल में, बीमोल में, बीमल, बीमल में चलते हैं। तो एंट्री क्या होगा यहाँ पे? बीमल में होगा
सेल्स हो गया 18,000। ठीक है, तो फिर सेल्स में जाना पड़ेगा, तो सेल्स में जाके क्या लिखेंगे, सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स में क्या लिखेंगे फिर, जैन 17 बाई बीमल अकाउंट, कितना अमाउंट, 18,000। ठीक है बच्चों, फिर चले आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया था आपको, नेक्स्ट कौन सा डेट था, 19 में, 19 में क्या एंट्री था आपके पास, देखिए ऑमल अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। अब देखिए ऑमल अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, तो हमको कहाँ जाना है, ऑमल अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, तो ऑमल अकाउंट में पहले जाएंगे, ऑमल में क्या लिखेंगे, टू, डेट कौन सा 2018 जैन 19 में, टू क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, कितना अमाउंट, रिटर्न आउटवर्ड कितना हुआ था, हमने देखा ही नहीं, रिटर्न आउटवर्ड कितना हुआ था, देखिए 2000 हुआ था, 2000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2000। ठीक है बच्चों, फिर हमको रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में जाना पड़ेगा, चलिए कहाँ है रिटर्न आउटवर्ड, भाई आ जाओ जल्दी, आ गया रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ लिखेंगे 2018 जैन, क्या लिखेंगे, बाई ऑमल अकाउंट, बाई ऑमल अकाउंट कितना 2000। ठीक है बच्चों, चले फटाफट आगे बढ़े, और इसके बाद वाला क्या एंट्री था, इसके बाद क्या था भैया, इसके बाद 19 के बाद 20 का एंट्री क्या था, कैश टू संतु, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू संतु, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, कैश आए हैं घर में और संतु क्रेडिट है, तो चलिए फिर पहले कैश में एंट्री कर लेते हैं, कैश में क्या लिखेंगे, कैश आया है संतु के पास से, कैश आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा डेट है 22 संतु अकाउंट, संतु अकाउंट, भाई कितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, संतु के पास से कितना अमाउंट मिला था 5500, तो यहाँ लिखेंगे 5500। ठीक है बच्चों, फिर संतु में चलेंगे, संतु कहाँ है, जल्दी आओ, आओ संतु, संतु, संतु आ गया, संतु में क्या होगा, ऐसे डेट लिखते हैं 2018 जैन 20, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाई कैश, कितना अमाउंट 5500। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े फटाफट खत्म करें, चलिए फिर यहाँ नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट एंट्री में आपका क्या एंट्री है 22 में, एबीसी टू कैश, एबीसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एबीसी अकाउंट में चले या पहले कैश में चले, पहले कैश में चलते हैं, एबीसी टू कैश, तो कैश में पहले एंट्री कर देते हैं, भाई कैश दे दिया किसको, एबीसी को, तो बाई एबीसी को अकाउंट, कितना पैसा दिए उसको, उसको हमने 50,000 दिए हैं। ठीक है, तो फिर एबीसी में चलते हैं, एबीसी, एबीसी, एबीसी में चलेंगे, एबीसी को पैसा मिले हैं कौन सा 22 में, टू कैश, टू कैश अकाउंट, कितना 50,000। ठीक है, हो गया, फिर आगे बढ़े फटाफट करें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर हो गया एबीसी का काम हो गया, अब आते हैं 24 को, क्या हुआ है 24 में क्या हुआ था, देखिए रिटर्न इनवर्ड टू बीमल, तो चलते हैं रिटर्न इनवर्ड टू बीमल, पहले बीमल में चलते हैं, बीमल कहाँ है भाई, आ जाओ,
रिटर्न इनवर्ड टू विमल, रिटर्न इनवर्ड टू विमल। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में टू विमल, और विमल में क्या होगा, बाय रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो डेट कौन सा है, Jan 24 बाय रिटर्न इनवर्ड। ठीक है बच्चों, बाय रिटर्न इनवर्ड। अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना था भाई, रिटर्न इनवर्ड का, रिटर्न इनवर्ड का अमाउंट था 1500। चलिए यहाँ 1500, सॉरी रिटर्न इनवर्ड 1500, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया 1500। तो फिर रिटर्न इनवर्ड में चलना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड कहाँ है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड में क्या होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड में होगा टू विमल Jan 24, यहां हो जाएगा टू विमल। ठीक है बच्चों, टू विमल कितना अमाउंट 1500। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 24 तक पहुंच गए हम। इसके बाद हम चलेंगे 25 में। 25 में इलेक्ट्रिक बिल टू कैश, तो चलते हैं फिर कैश में पहले कर देते हैं। अच्छा क्या अमाउंट है पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल 300 है। ठीक है, डेट कौन सा 25, तो बाई यहाँ लिखते हैं 25, ये था 22, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट कितना 300। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक बिल में चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कहाँ है भाई, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल में क्या एंट्री होना चाहिए, यहाँ होगा 2018 Jan 25 टू, क्या होगा, कैश हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना 300। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया आपको, नेक्स्ट एंट्री क्या बताया गया है 25 में देखते हैं क्या बताया गया। 25 का हो गया। 27 में परिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चलते हैं फिर फटाफट, कहाँ जाएंगे, सेल्स में चलते हैं। परिमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में क्या लिखेंगे, यहाँ डेट हो जाएगा, कौन सा डेट हो जाएगा 27 बाई क्या हो जाएगा परिमल, बाई परिमल अकाउंट। अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना था, परिमल अकाउंट में अमाउंट था 3700। चलिए 3700, फिर हम परिमल में जाएंगे, परिमल में जाएंगे तो परिमल में क्या लिखेंगे, परिमल कहाँ चला गया, परिमल, परिमल, परिमल में हम क्या करेंगे, परिमल में लिखेंगे 2018 Jan कौन सा 27 टू सेल्स, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट था सेल्स में, परिमल में क्या लिखा, सेल्स में 3700। चलिए परिमल में आ जाएगा 3700। ठीक है, हो गया। फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर 27 का हो गया हमारा एंट्री। फिर आगे बढ़े 28 में क्या बताया गया आपको, 28 में ओजेस टू कैश, तो चलिए पहले कैश में एंट्री कर देते हैं। कैश में 28 में बाई ओएजेस, बाई ओएजेस अमाउंट कितना है, बाई ओएजेस अमाउंट कितना है
वेजेस में अमाउंट है 4100, तो यहाँ लिखेंगे 4100। और वेजेस अकाउंट में चले जाते हैं। फिर वेजेस कहाँ है, वेजेस अकाउंट में जाएंगे। वेजेस में क्या एंट्री होगा, वेजेस में होगा 28 टू कैश, कितना होगा 4100। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े। फिर देखिए क्या एंट्री बताया गया है 29 में कैश टू इंटरेस्ट कितना 500, 29 में कैश टू इंटरेस्ट। तो चलिए पहले कैश में एंट्री कर देते हैं। कैश में एंट्री करते हैं, कौन सा डेट है 29 टू इंटरेस्ट, कितना कितना है 500 है। चलिए 500, ठीक है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट में जाना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ है, इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे है। तो यहाँ लिखेंगे 2018 जैन 29 बाय कैश, कितना 500। ठीक है, हो गया। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। लास्ट देखिए 30 तारीख को क्या बताया गया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में कितना अमाउंट है 30 को अमाउंट है 3250। तो यहाँ लिखेंगे 30 बाय ऑफिस इक्विपमेंट, कितना 3250। और ऑफिस इक्विपमेंट में चले जाते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट में, हाँ ऑफिस इक्विपमेंट में क्या लिखेंगे 2018 जैन 32 कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट 3250। ठीक है बच्चों, चलिए और एक एंट्री बाकी है। आप लोग परेशान हो गए होंगे, इतने सारे क्या क्या एंट्री करते जा रहा है सर, खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें। देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले कैश में एंट्री कर देते हैं। कितना है 31 को 1450। चलिए तो 31 को यहाँ एंट्री कर देते हैं। रेंट अकाउंट कितना, रेंट अकाउंट कितना है 1450। ठीक है बच्चों, चलिए फिर फटाफट चलते हैं रेंट अकाउंट में। लास्ट एंट्रीज है। रेंट अकाउंट में क्या होना चाहिए फिर 2018 जैन, कौन सा जैन 31 टू कैश। ठीक है बच्चों, कितना है 1450। चलिए हमने इतने सारे एंट्री फटाफट बैठा दिए। आपका टाइम बहुत वेस्ट कर दिए होंगे, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ सीख लिए इसमें। तो इसलिए चलिए भाई, इसको तो एंट्री हमने पूरा जहां जहां जो आना है वो हमने कर दिया है। आप मेरे को क्या करना है, किस तरह से लेजर क्लोज होता है वो आपको दिखाना है। हम इतने सारे लेजर क्लोज करके आपको नहीं दिखाएंगे, एक दो लेजर क्लोज करके आपको दिखा देंगे, बाकी लेजर आप खुद क्लोज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लेजर क्लोज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो लेजर है उसको पहले क्लोज करके आपको दिखाते हैं कैसे लेजर क्लोज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, किस तरह से हम लेजर क्लोज करते हैं। चलिए पहला काम क्या है, जिस साइड में ज्यादा है उसको जोड़ना है। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड में ज्यादा है। आप ये ध्यान पे रखिए, कैश कॉलम ऑलवेज डेबिट साइड में ही ज्यादा आएगा, या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा, कभी भी क्रेडिट साइड में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि पॉकेट में आपका जितना पैसा है उससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो जोड़ देते हैं +6200 प्लस 5500 प्लस 500, तो मिला के आया कितना 268000। चलिए कितना आया 268000।
तो यहाँ आया 268000। तो जितना अमाउंट ज्यादा आएगा, जो अमाउंट, वो दोनों साइड में बैठाएंगे हम, इधर भी यही बैठा देंगे। अब ध्यान से देखिए 268000 ये हमने बैठा दिए। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए इस साइड में जोड़ेंगे तो इतना नहीं आएगा, इससे कम आएगा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, पूरा यहाँ तक जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। 43000 प्लस 1600 प्लस 7000 प्लस 1200 प्लस 110 प्लस 500 4 टाइम 0 प्लस 300 प्लस 4100 प्लस 3250 प्लस 1450। तो ये इस साइड में आपका आया 126410। तो इससे हम माइनस कर देंगे, मतलब 268000 से, मतलब 2,68,000 से 1,26,410 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 268000, तो ये आ गया आपका 141590। तो यहाँ आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 141590 141590। ये आ गया आपका बैलेंस। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, डेट लगाएंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 31 और यहाँ लिखेंगे, यहाँ बाई लिखेंगे, बाई बैलेंस, यहाँ लिखेंगे CD, इसका मतलब है कैरेट डाउन। तो इसका सीधा हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। ठीक है बच्चों, बाई बैलेंस CD। इसका सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई बैलेंस CD, ये आ गया 141590। तो डेट कौन सा होगा, इस महीने का लास्ट डेट होगा। तो इधर कैसे लिखेंगे इसको, इस साइड में इसको भी लिखना है। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, डेट देंगे 2018, यहाँ हो जाएगा फेब्रुआरी 1 तारीख लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, यहाँ लिखेंगे CD, और यहाँ नीचे क्लोज करने के बाद यहाँ लिखेंगे BD। लिख के वही अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, कितना, 141,590। हम एक्चुअली कलर में इसलिए लिखा रेड के कलर में कि आपको समझ में आए कि यही चीज हमने यहाँ लिखा, और ये जो बैलेंस है यहाँ क्लोज हुआ है और यहाँ शुरुआत हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए एक आपको दिखाया, फिर दूसरा और एक आपको दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी आप खुद क्लोज कर पाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट हम और एक आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ही साइड में है, दूसरे साइड में है ही नहीं कुछ। चलिए इसको क्लोज करके आपको दिखाते हैं किस तरह से क्लोज होता है। इस साइड में है, तो इस साइड में जो अमाउंट है वो हम पहले लिखते हैं, टोटल करते, कुछ तो है ही नहीं, इतना ही आएगा। इस साइड में भी लिख देंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ ब्लैंक है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ बैलेंस आएगा। डेट कौन सा रहेगा, यहाँ पे बैलेंस होगा, डेट कौन सा रहेगा, 31, यहाँ हम लिखेंगे 31।
मतलब यहाँ हो जाएगा जैन 31 टू बैलेंस, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस। देखिए इस साइड में नहीं है, इस साइड में बैलेंस आया, तो टू बैलेंस यहाँ आएगा टू बैलेंस CD। कितना अमाउंट? 2 लाख। 2 लाख बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, कि जो है नहीं अमाउंट, तो 2 लाख ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 लाख आ गया। फिर नेक्स्ट महीने में जाके कैसे लिखेंगे? इस साइड में लिखेंगे। डेट क्या देंगे? यहाँ पे हम डेट देंगे 2018। यहाँ लिखेंगे फरवरी 1 तारीख बाई, क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस, यहाँ लिखेंगे BD। कौन सा अमाउंट लिखेंगे? ये वाला अमाउंट लिखेंगे। कौन सा? 2 लाख। ये कौन सा अमाउंट लिखा हमने? जो यहाँ पे जैसे यहाँ बैलेंस आया वही अमाउंट हम यहाँ लिख दिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका बैलेंस। तो इस तरह से आपको हर अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको हर अकाउंट को क्लोज करना है। अगर आप चाहे तो हम इस अकाउंट को भी क्लोज करके आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, है ना। इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं, करके दिखा देते हैं आपको, फिर बाकी जो है आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको भी क्लोज करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 000 बेटा 5 आ जाएगा, ये हो गया 7। ठीक है, तो इस साइड में भी इसको जोड़ के लिख देंगे, फटाफट करेंगे इसको। इस साइड में भी जोड़ेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इस साइड में कुछ है नहीं, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 75000। ठीक है, तो फिर 7500 आ गया आपका। बैलेंस क्या होगा? यहाँ लिखेंगे, कौन सा डेट लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 31। तो बाई बैलेंस, बैलेंस क्या आ जाएगा? CD। कौन, कितना अमाउंट? 75,000। ठीक है बच्चों, तो फिर यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर फटाफट यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 2018 फरवरी 1। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। कौन सा अमाउंट? ये वाला अमाउंट आ जाएगा 75,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको लेजर को क्लोज करना है। और जो जैसे हमने दिखाया आपको लेजर में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, जर्नल से एक जर्नल से हमने हर एंट्री को लेजर में ट्रांसफर किए, उसके बाद उसको आपको क्लोज करके दिखाया किस तरह से क्लोज होता है। इस तरह से आपको जर्नल को लेजर में ट्रांसफर करना है, क्योंकि सेकेंड सेम में आपका जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना है, क्योंकि लेजर दिया रहेगा। इसके बाद में हम और एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे जिसमें बिना जर्नल के सीधा सीधा ट्रांजैक्शन से एकदम डायरेक्टली किस तरह से लेजर बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से सीधा सीधा ट्रांजैक्शन से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। बहुत टाइम हमने ले लिए हैं, लेकिन क्या करें, आपको समझाने के लिए हमको इतना टाइम चाहिए था। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा तो बिल्कुल आपको जर्नल लेजर दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त लोगों को भेजिए कि उनको भी फायदा मिल जाए। ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो जरूर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से लेजर बना के आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।